वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज एनालॉग सर्किट्स पे हम स्टडी करेंगे क्लास डी एंड क्लास ई पावर एम्पलीफायर। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब क्लास डी पावर एम्पलीफायर एंड यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब क्लास ई पावर एम्पलीफायर। बेसिकली हमने इससे पहले के लेक्चर्स में क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर्स बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। उसके आगे के जो एम्पलीफायर्स हैं क्लास डी एंड क्लास ई, वो हमें अब यहां पर स्टडी करने हैं। हमें बेसिकली ये टॉपिक्स जो हैं वो थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कशन करने हैं। एग्जाम में भी आप इन टॉपिक्स से थ्योरी क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करते हैं। जनरली क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के या लॉन्ग टाइप के हो सकते हैं। अगर मैं इनकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यहां पर बेसिकली एक पावर एम्पलीफायर आपका ट्यून्ड पावर एम्पलीफायर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है, और एक पावर एम्पलीफायर आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है। तो जैसा हमने क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए बी, इन सब में जो हमने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस स्टडी की थी, बिल्कुल यहां पर भी सेम तरह की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस आपकी होगी। क्लास डी पावर एम्पलीफायर या क्लास ई पावर एम्पलीफायर आप हायर एफिशिएंसी एक्सपेक्ट करते हैं, तो हायर एफिशिएंसी प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सारी चीजें हम पहले भी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहां पर क्लास डी पावर एम्पलीफायर की बात करते हैं तो क्लास डी पावर एम्पलीफायर जो है बेसिकली ये आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर है। ये पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में आपने ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी दोनों तरह के पावर एम्पलीफायर स्टडी किए हुए हैं। तो ये जो क्लास डी पावर एम्पलीफायर है बेसिकली इट इज अ ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। इसके अलावा यहां पर थ्योरिकल एफिशिएंसी जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं 100%, अप टू 100% एफिशिएंसी आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम यहां पर आइडियल एफिशिएंसी को छोड़कर प्रैक्टिकल एफिशिएंसी की बात करें तो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी भी आप बहुत ज्यादा हायर अचीव कर सकते हैं। यहां पर ग्रेटर देन 90% आप एक्सपेक्ट करते हैं क्लास डी पावर एम्पलीफायर के केस में प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। और यहां पर अगर हम कंडक्शन एंगल की बात करें, देखिए सारे नोटेशंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में यूज कर चुके हैं, तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी पता है। यहां पर कंडक्शन एंगल की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्शन एंगल यहां पर होता है आपका 0 डिग्री, ठीक है ना। जबकि क्लास ए पावर एम्पलीफायर में आपका कितना था आपको पता था, फुल साइकिल मिलती थी। क्लास बी के केस में आपको हाफ साइकिल मिलती थी। क्लास ए बी में आपको मोर देन हाफ साइकिल एंड लेस देन फुल साइकिल मिलती थी। इसके अलावा क्लास सी में लेस देन हाफ साइकिल मिलती थी। यहां पर कंडक्शन एंगल आपका 0 डिग्री है। तो इस तरीके से आप ना कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सारी चीजें ऑलरेडी हमने पढ़ रखी हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हाइयर एफिशिएंसी मींस क्या होगा, लो थर्मल डेसिपिएशन। यही मीनिंग होता है ना, जो आपका डेसिपिएशन होगा वो काफी कम होगा, तभी तो आपको एफिशिएंसी हाई मिलेगी। मैंने आपको सारे पॉइंट्स पढ़ा रखे हैं, एफिशिएंसी, फिगर ऑफ मेरिट, सबकी डेफिनेशंस है हमारे पास। तो हाइयर एफिशिएंसी मींस लो थर्मल डेसिपिएशन एज कंपेयर टू क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास ए बी। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह आपका पावर एफिशिएंट होता है, ठीक है, मोर पावर एफिशिएंट एज कंपेयर टू क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास ए बी। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। और पावर एफिशिएंट अगर यह आपका ज्यादा है तो इसके भी अपने एडवांटेजेस हैं। इससे क्या होगा कि जो पावर डेसिपिएशन होगा वो आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा लेस होगा, जिसके कारण से यहां पर आपको स्मॉलर पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ आपको स्मॉलर हीट सिंक की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्मॉलर पावर सप्लाई एंड स्मॉलर हीट सिंक। और ऐसा क्यों है, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो पावर डेसिपिएशन है यहां पर काफी लेस होता है, ज्यादा पावर एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास ए बी। दैट्स व्हाई यहां पर स्मॉलर पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है और स्मॉलर हीट सिंक की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है आपका क्लास डी पावर एम्पलीफायर का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सारे पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहेंगे बहुत अच्छे से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर अगर मैं कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करूं तो क्लास डी पावर एम्पलीफायर जो है ना, उसके जो एप्लीकेशन होते हैं वो मेनली होते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस में। बेसिकली आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं मोबाइल फोन्स में। तो इनमें इनके एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज्यादा हैं क्लास डी पावर एम्पलीफायर के।
इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट में एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करूं तो कुछ एडवांटेजेस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर क्लास डी पावर एम्पलीफायर में जैसा मैंने एप्लीकेशन में बताया तो आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि यहां पर जो साइज एंड वेट होता है आपका, तो स्मॉल साइज होता है और बेसिकली आपका लाइट वेट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर एडवांटेज होगा। इसके अलावा एफिशिएंसी जो होगी आपकी वो बहुत ज्यादा हाई होगी, तो हाई एफिशिएंसी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि ये क्या होता है, आपका पावर एफिशिएंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस होते हैं क्लास डी पावर एम्पलीफायर के। लेकिन यहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हमें डिस्कस करने होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लास डी पावर एम्पलीफायर। तो अगर हम यहां पर डिसएडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट डिसएडवांटेज आपका होता है रिक्वायर्स अ वेरी क्लीन एंड स्टेबल पावर सप्लाई। तो जो आपका फर्स्ट डिसएडवांटेज होता है वो होता है रिक्वायर्स अ वेरी क्लीन एंड स्टेबल पावर सप्लाई। तो आप समझ ही सकते हैं कि स्टेबल पावर सप्लाई, क्लीन पावर सप्लाई, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट जो है, ये सारी चीजें यहां पर फैक्टर बनेंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम यहां पर सेकंड पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ना, वो डिपेंड करता है इंपेडेंस ऑफ लाउड स्पीकर पे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स डिपेंड्स अपॉन लाउड स्पीकर इंपेडेंस। ये पॉइंट आपको यहां पर माइंड में रखना होगा। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपका ब्लॉक डायग्राम फॉर क्लास डी पावर एम्पलीफायर। तो यहां पर हमने ब्लॉक डायग्राम शो कर दिया, आप देख सकते हैं। यहां पर आपको सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर दिखाई दे रहा होगा एंड ऑडियो इन दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये जो हमने स्टार्ट में बनाया है ये बेसिकली क्या है, आप जानते हैं ओपैम्प है। ओपैम्प ओपन लूप ओपैम्प है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है सारी चीजें। तो ये जो आपका ओपन लूप ओपैम्प है वो कैसे बिहेव करता है, वो बिहेव करता है आपका लाइक अ कंपैरेटर। तो ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए स्टार्ट से ही कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जो ओपैम्प होगा वो कंपैरेटर की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर और ऑडियो इन, ये बेसिकली आपके कंपैरेटर के इनपुट हैं। उसके बाद आपने एम्पलीफायर यूज किया, उसके बाद आपने लो पास फिल्टर यूज किया है, देन आपको मिलेगा ऑडियो आउट। ठीक है, तो यह आपका होता है क्लास डी पावर एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम। तो यहां पर वन बाय वन अगर हम सारे ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट ब्लॉक आपका होगा सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर। तो इसका यूज क्या है, तो बेसिकली जो सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर है आपका वो यूज किया जाता है टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी, इज यूज टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी सॉ टूथ वेवफॉर्म which is used to sample the input signal। तो बेसिकली जो आपका सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर है वो यूज किया जाता है टू जनरेट हाई फ्रीक्वेंसी सॉ टूथ वेवफॉर्म। ऑब्वियसली बात है, अगर सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर है तो वही जनरेट करने वाला है, लेकिन इसका यूज क्या होता है, इट इज यूज टू सैंपल द इनपुट सिग्नल। क्लियर है पॉइंट। नाउ जो आपका नेक्स्ट होता है यहां पर कंपैरेटर। तो बेसिकली कंपैरेटर का आपका यूज क्या है, तो कंपैरेटर का आपका यूज ये होता है कि जो आपको सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेटर दिखाई दे रहा है, जहां से आप सॉ टूथ वेवफॉर्म जनरेट करोगे और अप्लाई करोगे कंपैरेटर में, और एक ऑडियो इन अप्लाई होगा। तो यहां पर यह क्या किया जाता है कि आपका जो इनपुट सिग्नल है उसको डिजिटाइज किया जाता है, जो कि आपका रोल होता है कंपैरेटर का। यह पॉइंट यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली कंपैरेटर इज यूज्ड टू डिजिटाइज द इनपुट ऑडियो सिग्नल बाय मिक्सिंग इट विद द सॉ टूथ वेवफॉर्म, जैसा मैंने आपको अभी समझाया था। नाउ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा यहां पर एम्पलीफायर। तो ये पॉइंट हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एम्पलीफायर हमने पूरे सिलेबस में, एनालॉग सर्किट्स के पूरे सिलेबस में एम्पलीफायर ही स्टडी किया हुआ है। तो एम्पलीफायर आपको यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एम्पलीफाई करता है, ये पॉइंट यहां पर आपको समझ में आना चाहिए।
लास्ट पॉइंट अगेन, लो पास फिल्टर भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. लो पास फिल्टर इज यूज्ड टू filter the useful low frequency component. ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहां पर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए. तो ये आपका होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लास डी पावर एम्पलीफायर. तो आई होप ये जो क्लास डी पावर एम्पलीफायर का जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर डिस्कस किए हैं, जो हमने ब्लॉक डायग्राम यहां पर डिस्कस किया है, सारी चीजें यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. और ये जो आपका फर्स्ट लर्निंग आउटकम है क्लास डी पावर एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा. लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक.